हेलो गाइस, आज मैं कपल ऑफ कुकूज के चैप्टर 248 और 49 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर में नागी ने शिंजो को ऑब्स्टिकल चैलेंज में हरा दिया था। अब नागी की पूरी फैमिली खुश हो चुकी थी। ऑडियंस को अपनी आंखों पे बिलीव नहीं हो रहा था और नागी सोच रहा था ऊपर तो आ गया हूँ पर नीचे कैसे जाऊँ। फिर शिंजो दूसरी तरफ जाकर स्टेयर्स दिखाता है और कहता है मैं हार गया। तुम्हारी जीतने की डेडिकेशन ने ऑडियंस का अटेंशन खींच लिया है। वो कहता है वो उसे पीछे ही पीछे देखता रह गया और इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उसे पता ही नहीं चला वो खुद कब उससे पीछे हो गया। नागी कहता है तुमसे कॉम्पीट करके मजा आया और हीरो भी खुश थी क्योंकि ये नया ऑब्स्टिकल चैलेंज ऑडियंस को भी पसंद आया था। फिर नागी के मॉम डैड उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल में इतना अच्छा करेगा और नागी को लगी हुई थी बहुत तेज की भूख। उसके पेरेंट्स कहते हैं वो लंच बॉक्स लेकर तो गया था। योहेई कहते हैं मैंने तुम्हें वीक नहीं बनाया था, पर क्या 1 महीने काम करके तुम सच में इतना स्ट्रॉन्ग बन गए हो। और अब आखिरी चैलेंज रिले रेस स्टार्ट होती है और इसमें एरिका मेन थी। योहेई और नामी चिल्ला कर उसके लिए चीयर करते हैं और एरिका सबको पीछे छोड़ देती है और फर्स्ट आती है। और नागी सोच रहा था क्या ये मेरे लिए भी इसी तरह से चीयर कर रहे थे। और एरिका की इस जीत के साथ टीम व्हाइट स्पोर्ट्स फेस्टिवल को जीत जाती है। सभी लोग खुश हो चुके थे और रात में सब उमिनो टाइम में पार्टी करते हैं। नागी के क्लासमेट्स का तो वहाँ होना समझ आता था, पर शिंजो वहाँ क्या कर रहा था ये नागी का क्वेश्चन था। और नामी को यकीन नहीं हो रहा था कि नागी के इतने सारे दोस्त थे। फिर साची आती है और छोटी प्लेट्स के लिए पूछने लगती है। नागी जल्दी से बर्तन धोने जाता है और वहीं वो उसकी तारीफ करता है कि उसका डांस अच्छा था, उसने काफी मेहनत की होगी। साची कहते है तुम कॉन्टेस्ट में इतना बिजी थे कि तुम मेरे बारे में भूल ही गए। नागी कहता है मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा था। साची कहती है सही कहा, तुम सच में कूल लग रहे थे। फिर शिंजो आता है और साची से 1 मिनट मांगता है। फिर वो बाहर जाकर बात करते हैं। नागी कहता है मैन बनो, तुमने प्रॉमिस किया था। साची कहती है तुम क्यों बाहर आए हो। और शिंजो कहता है मैं हार गया हूँ पर मैं गिव अप नहीं करूंगा। साची और नागी दोनों ही हैरान हो जाते हैं। नागी कहता है ये प्रॉमिस नहीं किया था। तभी साची कहती है ठीक है चलेगा। वो नागी के पीछे छुपकर कहती है पर तुम्हें नागी को फिर से चैलेंज करना होगा। फिर वो नागी से कहती है हम अगली बार स्विम करने चलेंगे। नागी कहता है भाड़ में जाओ। फिर अगले दिन नागी स्कूल जाता है। वहाँ हर कोई उसी के बारे में बातें कर रहा था। शिंजो को हराने के बाद वो पॉपुलर हो चुका था और उसकी पुरानी अचीवमेंट्स के बारे में भी बातें होने लगी थी, जैसे टॉप करना, हीरो को डेट करना, एरिका के क्लोज होना। कुछ लड़कियां तो उसे डेट भी करना चाहती थी। फिर स्कूल के बाद हीरो और एरिका आई को स्पोर्ट्स फेस्टिवल की वीडियो दिखाते हैं और नागी को कीचड़ में गिरता देखकर एरिका हंसने लगती है और आई कहती है इसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेज देना। वो देखती है एरिका ने स्पोर्ट्स फेस्टिवल में बहुत एंजॉय किया था। हीरो ने बहुत अच्छे से प्लानिंग कमेटी के चेयरपर्सन होने की जिम्मेदारी निभाई थी और साची ने बहुत अच्छा डांस किया था। ये सब देखकर आई जेलस थी। वो भी स्पोर्ट्स फेस्टिवल में होना चाहती थी पर उस दिन उसे काम था इसीलिए वो नहीं जा पाई थी। और नागी को सीरियसली फाइट करता देखकर वो ब्लश करने लगी थी। वो उसे बहुत कूल लग रहा था। वैसे एरिका और हीरो दोनों को ही वो बहुत कूल लग रहा था। फिर उन्हें किसी के आने की आवाज आती है। उन्हें लगता है नागी आया होगा पर वो साची थी। वो पूछती है नागी कहाँ है। फिर वो सब पिज्जा पार्टी करते हैं। साची बताती है नागी का पॉपुलर एरा शुरू हो गया है। वो कहती है फर्स्ट ईयर की सबसे क्यूट लड़की उससे पूछ रही थी कि नागी को कैसी जगह जाना पसंद है और उसने फ्रेंड का बहाना मारकर पूछा था। एरिका कहती है तुम्हारा मतलब तुम सबसे क्यूट नहीं हो। हीरो कहती है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही है। वो तीनों समझ चुकी थी वो लड़की नागी में इंटरेस्टेड थी और साची ने उसे कैरियोके कहा था जो कि झूठ था। फिर वो टाइम देखते हैं, बहुत लेट हो गया था और नागी अभी तक घर नहीं आया था और इसीलिए सब स्कूल के आसपास वाले सभी कैरियोके में जाके उसे ढूंढने लगते हैं पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। हीरो कहते हैं क्या पता वो कैरियोके गए ही ना हो। आई कहती है एक जगह बची है और वो सब भागकर वहीं जाते हैं। एरिका कहती है शायद उसे बहुत मजा आ रहा होगा इसीलिए वो अभी तक नहीं आया। सबको डर लग रहा था नागी उस लड़की के साथ एंजॉय कर रहा होगा पर हीरो उल्टा सोच रही थी। वो सोच रही थी शायद लड़की ने उसे जबरदस्ती बांध के रखा होगा। अब वो उस आखिरी कैरियोके पहुँचती है। वहाँ उन्हें एक रूम में लाइट जलती हुई दिखती है। वो सीधा वहीं भाग कर जाते हैं और गेट पे कान लगाकर सुनने लगते हैं पर नागी वहाँ किसी लड़की के साथ नहीं था। वो शियोन और शिंजो के साथ पढ़ने गया हुआ था क्योंकि 5 दिन में उनके एग्जाम्स आने वाले थे। फिर साची सभी लड़कियों से माफी मांगती है और सब घर चले जाते हैं और जब नागी घर पहुँचता है तो वो सब वहाँ पे ग्रुप स्टडी कर रहे होते हैं। फिर किसी दिन साची उस लड़की से पूछती है उसने नागी के बारे में क्यों पूछा था। लड़की बताती है उसने अपनी फ्रेंड के लिए पूछा था पर उसे बहुत शर्म आ रही थी तो उसने शिंजो से पूछ लिया। उसके बाद कुछ दिन सबके एग्जाम्स चलते हैं और एग्जाम्स खत्म होने के बाद उनके हाई स्कूल का लास्ट समर सीजन स्टार्ट होता है और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो अगले वीक मिलेंगे इसके अगले चैप्टर के साथ। जब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।